नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो के अंदर। अगर आपकी एज 30 से 35 साल की है और आप चिंतित है कि मेरी अगर जॉब चली गई या मेरी इनकम लॉस हो गया तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा या मैं कैसे अपने घर का खर्चा पूरा करूंगा, मेरे घर के खर्चे, मेरे बिजली के बिल, गाड़ी का पेट्रोल, आने जाने का खर्चा, बच्चों की फीस, वो सब कैसे पूरी होगी। तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यह दोस्तों, अगर आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं और टेंशन लेते हैं हमेशा कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मेरी इनकम लॉस हो गया तो क्या होगा, मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा, उनको कैसे संभालूंगा, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जिससे आपको एक पैसिव इनकम, मंथली इनकम मिल सकती है। अगर आपकी उसके बाद अगर जॉब लॉस भी होता है या कुछ भी इनकम लॉस होता है तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। बस थोड़ा सा समय इस पर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर ये सब आप करते हैं तो आपको पैसों को लेके दिक्कत नहीं आएगी। आपके मन में जो टेंशन आती है कि अगर मेरी जॉब चली गई या इनकम लॉस हो गया तो क्या होगा, तो आपको ये ख्याल कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे दोबारा। इसीलिए अगर आप पहले से स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि मैंने अपने चैनल की कुछ डाटा चेक कर रहा था, एनालिटिक्स चेक कर रहा था, तो वहाँ पे देखा मैंने 65% लोग जो मेरे चैनल में वीडियोस देख रहे हैं उनकी एज 30 से लेके 45 की है। मतलब 30 साल से लेके 45 साल की उम्र तक के लोग, 65% लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। टोटल जो मेरे व्यूज़ आते हैं उसमें से। तो ये एक ऐसा फेज़ है कि जब आपकी ऑलमोस्ट लाइफ सेटल हो गई होती है, आपकी शादी हो गई होती है, बच्चे हो गए होते हैं और आप एक ग्रोथ फेज़ में होते हो। लेकिन जब 45 साल के बाद एक ऐसा फेज़ आता है जब आप धीरे धीरे रिटायरमेंट के फेज़ के पास जा रहे होते हो। तो इस फेज़ में क्या होता है कि लोग इस बारे में, पैसिव इनकम के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वो बस लाइफ एंजॉय करने में लगे रहते हैं। या कुछ लोग टेंशन लेते रहते हैं कि अगर उनकी जॉब लॉस हो गई या कुछ हो गया तो कैसे चलेगा उनका घर। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको कैसे मंथली इनकम या पैसिव इनकम मिल सकती है। अगर आज आप 30 साल के हैं, जब आप 40 साल के होंगे तो आप कैसे, आपको हर महीने लाइफ टाइम के लिए आपको एक इनकम मिल सके और उसके बाद भी आपको 2-4-5 करोड़ रुपये अलग से मिल सके। तो अगर ऐसा हो तो कितना बढ़िया होगा ना। तो पूरी डिटेल में आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हुआ है। ऐसी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी फ्यूचर में भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ना एक 30 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया है जिसकी उम्र 30 साल है और वो चाहता है कि मैं 30 साल से लेकर 40 साल तक काम करूँगा, लेकिन 40 साल के बाद मुझे ना जॉब की मेरी सिक्योरिटी नहीं है, मुझे ना कुछ पैसिव इनकम चाहिए जो भी 20-25-30 हज़ार रुपया मेरे को हर महीने मिलता रहे। अगर मेरी जॉब चली भी जाती है और मान लो मेरी सैलरी 1 लाख है, अगर मुझे नई जॉब जहाँ मिलती है वो सैलरी कम होती है, 50% होती है, मान लो 50 हज़ार भी, तो मेरे को यहाँ से थोड़ा बैकअप मिलता रहे तो मेरे घर का खर्चा चलता रहे, ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने अपनी वीडियो में 30 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया है जो 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा और मैंने माना है कि वो कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया है 20 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो करेगा। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे 20 लाख काफ़ी बड़ी रकम होती है। आई नो बड़ी रकम होती है। अब 30 साल में 20 लाख होना बड़ी बात है, लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप 35 साल के हैं तो 35 साल तक तो आपने 20 लाख रुपये सेव किया ही होगा। मैं जूम करके चल रहा हूँ। अगर आप 25 साल की उम्र से जॉब कर रहे हैं और आपकी स्टार्टिंग में इतने खर्चे नहीं थे तो मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि एक व्यक्ति 35 साल की उम्र तक आराम से 20-1 लाख रुपये बचा के चल सकता है। और मैंने ये माना है कि हमारे एग्जाम्पल में 20 लाख रुपये उसने बचाया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो 10 साल के लिए करेगा। मतलब आज 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 10 साल तक। मतलब जब वो 40 साल होगा या 45 साल मान लेते हैं, 35 से 45 साल, उसको उस 10 साल में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, उसको कोई भी इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब वो 45 साल क्रॉस कर जाएगा तो उसको हर महीने इनकम मिलना शुरू होगी। कितनी मिलेगी अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने 2 सिनेरियो पिक किए हैं, एक 13% ग्रोथ रेट से और एक 11% ग्रोथ रेट से। एंड सेम जब हम HWP चालू करेंगे उसमें मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक लिया है मैं 9% के रेट से और एक मैंने लिया है 8% के रेट से। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने एजम्पशन लिया है कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो 50 साल का कर रहे हैं। मतलब कि
अगर कोई 35 साल का है वो 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो जब उसकी एज 45 साल हो जाएगी, 45 साल से लेकर 95 साल 95 ईयर्स तक उसको हर महीने इनकम मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया सिनेरियो 1 में मैंने जो रिटर्न एजम्पशन किया है वो 13%, 9%, 11% और 8% किया है। 2 सिनेरियो लिए हैं। अगर हम दोनों सिनेरियो को कंपेयर करेंगे डिटेल में कि अगर ऐसा होता है तो हमें कितना पैसा मिलेगा, अगर वैसा होगा तो हमें कितना पैसा मिलेगा, तो डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये आपको स्क्रीन देख सकते हैं कि 10 साल जब ख़त्म होंगे, जब मैं 20 लाख लगा रहा हूँ आज, तो आज से 10 साल बाद अगर मुझे 13% रिटर्न मिलता है तो मेरे पास लगभग 68 लाख रुपीज़ के आसपास होगा, 68 लाख रुपए के आसपास मेरे पास होगा। अगर मैं 11% रिटर्न एजम्पशन करता हूँ तो मेरे पास लगभग 56 लाख रुपए के आसपास उस टाइम पे अमाउंट होगा। और अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो अगर मैं 9% का विड्रॉवल रेट लेता हूँ तो मुझे हर महीने 44,000 रुपया मिलेगा, 44,686 रुपीज़ मुझे हर मंथ मिलेगा। अगर मैं 8% का विड्रॉवल लेता हूँ तो 30,325 रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ फिर से, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जब 50 साल पूरे होंगे तो मैंने एक एजम्पशन लिया है कि 5 करोड़ रुपया अलग से इस व्यक्ति को मिलेगा। मतलब हो सकता है ये अपने बच्चों को देना चाहे, बच्चों के बच्चों को देना चाहे, या लेगेसी क्रिएट करना चाहे अपने लिए। तो मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया है कि 5 करोड़ रुपया उनको अलग से मिलेगा जब वो 50 साल की SWP कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अगर आपको लास्ट में पैसा नहीं चाहिए, 50 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, 50 करोड़ नहीं, 5 करोड़ रुपए अगर आपको नहीं चाहिए, तो फिर जो मंथली SWP अमाउंट है, मंथली इनकम है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हो सकता है 50,000 रुपये के आसपास हो जाए, 60 भी हो सकता है, तो डाटा के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा होगा। लेकिन मंथ जब SWP खत्म होगी तब आपको एंड में कुछ नहीं मिलेगा। अब हम विड्रॉवल की बात करें, टोटल हम कितना विड्रॉवल कर लेंगे, तो अगर 9% के रेट से हम चलें तो हमने 20 लाख दिया है, लेकिन हमें 50 साल टोटल 2,68,11,632 रुपये का हमने विड्रॉवल ले लिया है। अगर हम 9% के रेट से चलते हैं तो अगर हमें 8% के रेट से अगर हम चलते हैं तो हमें 1,81,95,205 रुपये का विड्रॉवल मिलेगा। मैं आपको थोड़ा फिर समझा देता हूँ हमने क्या किया है। यहाँ पे 35 वर्ष या 30 वर्ष, आप कुछ भी समझ सकते हैं, 35 साल की बात करते हैं। हमने यहाँ पे 35 साल के एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया है जो 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। 10 साल के बाद उसको हर महीने इनकम आना शुरू हो जाएगी। 10 साल बोले तो जब वो 45 साल का होगा। अब उस व्यक्ति को हो सकता है कि जॉब सिक्योरिटी की इशू हो, उसको लगता है कि मैं जॉब सिक्योर है या नहीं है, या मैं आगे जाके काम अच्छे से कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वो एक पैसिव इनकम करना चाहता है, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता है। तो उसके लिए वो ये टिग्राम लगा रहा है या वो ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। उससे क्या होगा कि उसने 20 लाख रुपए वो आज इन्वेस्टमेंट करेगा 10 साल तक उसको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद उसको अगले 50 साल तक हर महीने 44,000 या 30,000 रुपये मिलेगा हमारे 2 सिनेरियो के अंदर। और जब SWP पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसको 5 करोड़ रुपया अलग से मिलेगा। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अभी हम इसका ईयर वाइज कैश फ्लो भी देखेंगे कि ईयरली बेसिस पे कैसे काम किया है और कैसे इसने आगे प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशंस की और कैसे ये वर्क हुआ है इसके बारे में। तो हम पहले 10 साल की बात करते हैं। ये पहला साल है, ये देखिए पहले साल में हमने 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो 13% के रेट से ग्रो होगा या तो 11% के रेट से ग्रो होगा। हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। तो 13% के अगर रिटर्न मिलता है तो हमारा जो 20 लाख है वो 10 साल बाद लगभग आपका 67 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था यहाँ पे। अभी हर साल कैसे ग्रो किया आप देख सकते हैं। 22 लाख हुआ, 25 लाख, 28 लाख, 36, 41, 47 लाख हुआ, फिर 53 लाख होके 67 लाख तक हमारा पहुँच गया है। एंड साथ ही साथ अब इस बगल का वाला भी देख सकते हैं, 11% के रेट से भी देख सकते हैं, ये भी 56 लाख के आसपास हमारा कॉर्पस पहुँच गया है। अब ये तो हो गया हमारा एक्यूमुलेशन फेज, हमने जब इन्वेस्टमेंट किया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज की बात करते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो हमने 50 साल का डाटा बनाया है, मतलब 50 साल का हमने अजम्पशन लिया कि 50 साल तक हम इसको चलाएंगे। पहले साल जो मंथली SWP आती है 9% के रेट से, आप देख सकते हैं कि 44,686 रुपये के आसपास आती है। और साल का हम बात करें उस साल पहले साल बाद जो हमारा कॉर्पस रहेगा वो लगभग 68 लाख रुपये के आसपास रहेगा। हमने 67 लाख से स्टार्ट किया था, 44,000 रुपये हर महीने हमने निकाला। उसके बाद भी हमें 68 लाख हमारे पास बचा हुआ है, क्योंकि जो पैसा हम डाला तो मार्केट में है वो बढ़ रहा है। फिर उससे अगले साल देखिए
अगले साल भी हमने लिया, फिर अगले साल लिया, फिर अगले साल लिया। ऐसा करते 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 हमने पूरे 50 साल तक लिया। तो 50 साल में भी हमने हर महीने 44,686 रुपये का विड्रॉवल लिया है और एंड में जो हमारा बैलेंस है वो 4,99,99,999 रुपये के आसपास है। मतलब कि हमें जब SWP बंद हो जाएगी तो इतना पैसा हमें मिलेगा, हम इसको विड्रॉ कर सकते। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई अगर मदद होगी तो क्या होगा, भगवान ना करे कुछ हो, अगर कुछ ऐसा होता भी है तो आपके परिवार को ये पैसा मिलता रहेगा। ये सारा बैलेंस उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा और उनके नाम पे SWP आप कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर MFD है तो वो इस सारे काम करता है आपके बेसिस पे। अगर आप है ये नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी फैमिली की ज़रूरतें क्या हैं, तो वो उसके हिसाब से पूरा प्लान बना के चलते हैं। और अगर हम 8% का सिनेरियो देखें, अगर 8% का विड्रॉ लेते हैं तो वहाँ पे 30,000 रुपये की SWP मिलती है आपको हर मंथ। और उसके बाद भी आपको लगभग 5 करोड़ रुपये के आसपास आपको वहाँ पे भी मिलेगा, दोनों सिनेरियो में। अब यहाँ पे एक सिनेरियो हो सकता है कि आप कहें कि मुझे 5 करोड़ रुपया लास्ट में नहीं चाहिए, मुझे 1 करोड़ ही चाहिए, या मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे महीने की जो इनकम है वो मुझे इंक्रीज करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको उस सिनेरियो पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तभी मैं उस सिनेरियो पे वीडियो लेके आऊँगा। यदि अगर आपको इस बारे में और पूछना है, मुझसे पर्सनली बात करनी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा तो आप उससे नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर यदि आपको कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में पूछना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं MFD द्वारा सर्टिफाइड MFD हूँ, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आपको किसी और विषय पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो 30 साल या 35 साल की उम्र में हैं और अभी तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट नहीं की है। ये एक जनरल प्रपोजल बनाया था, मैंने जनरल कैलकुलेशंस की थी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आपके हिसाब से अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से अलग हो सकता है, किसी और के हिसाब से अलग हो सकता है। तो इसीलिए ये सिर्फ मेथड मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको हर महीने मंथली इनकम, पैसिव इनकम आपको मिल सकती है, जिससे आपको एक बैकअप रहेगा, आपके माइंड में पीस ऑफ माइंड रहेगा कि अगर मेरी जॉब चली जाती है या इनकम लॉस होता है तो कुछ अमाउंट मुझे मिल रहा है बैक एंड पे। तो इससे क्या होगा कि आप अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे और ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, ग्रोथ करेंगे और अपनी इनकम बढ़ाने में फोकस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।